अस्थमा की शुरुआत कैसे होती है? अस्थमा की शुरुआत में हमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस जानकारी का फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 लक्षण की अगर हम बात करें, सिम्टम की हम बात करें या साइन की हम बात करें, जो पेशेंट को दिखाई देता है वो होता है उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जब वो सांस लेते हैं तो उन्हें लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं। जैसे अभी हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो उस समय हमें इतने खींचकर सांस लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अस्थमा के पेशेंट के साथ ये देखने को मिलता है कि अगर वो लंबे सांस नहीं लेते तो उनके शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाती, जिसकी वजह से उनको और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो लंबे लंबे सांस लेते हैं। नंबर 2 सिम्टम की हम बात करें तो उन्हें उनकी चेस्ट में बहुत ज्यादा जकड़न महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे कि चेस्ट को किसी ने पकड़ रखा हो, और ऐसा सिम्टम अगर आप भी महसूस कर रहे हैं तो इसको नजरअंदाज नहीं करना है। डॉक्टर से तुरंत कंसल्टेशन लेना है, उनसे सजेशन लेना है। और उसके बाद आपको थर्ड सिम्टम की अगर हम बात करें तो जब आप खांसी करते हैं या आपको बहुत ज्यादा खांसी आती है, एक सिम्टम तो आपका यही है बहुत ज्यादा खांसी आना। जब आपको खांसी आती है उसमें आपको लगता है बलगम आ रहा है लेकिन बलगम बाहर नहीं निकल रहा, ये म्यूकस बाहर नहीं निकल रहा, तो ये भी एक सिम्टम होता है आपका अस्थमा का। और कई बार हमें देखने को मिलता है कि बलगम बाहर भी आता है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में आता है, तो ये भी अस्थमा का सिम्टम होता है। कई लोग अस्थमा को एस्थमा बोलते हैं, दमा बोलते हैं, लेकिन बीमारी एक ही है, सिम्टम्स एक ही हैं, तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ साथ चौथा सिम्टम जो पेशेंट्स में देखने को मिलता है, जब वो सांस लेते हैं तो उनको व्हीजिंग की साउंड सुनाई देती है। यानी जब वो सांस लेते हैं तो एक सीटी की आवाज आती है उनको, जो बहुत ही इरिटेटिंग भी हो जाती है, जैसे कि इस तरीके की आवाज होती है। अगर आप भी ये सिम्टम महसूस कर रहे हैं तो ये अस्थमा की ओर इशारा करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज रहती है तो ये भी अस्थमा की ओर इशारा करता है। 6 सिम्टम जो पेशेंट में देखने को मिलता है वो होता है कि उनको कफिंग बहुत ज्यादा होती है। वो जब भी नॉर्मल बात करते हैं तो वो ऐसे गला साफ करके बात करते हैं। अगर ये सिम्टम आपको दिखाई दे रहा है तो हो सकता है आगे चलकर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाए, तो कोशिश करें इसको यहीं रोकें। कुछ होम रेमेडीज की मदद से आप स्टार्टिंग में रिलीफ पा सकते हैं इन दिक्कतों से। अगर उन होम रेमेडीज की मदद से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसको नजरअंदाज नहीं करना है, तुरंत ही डॉक्टर से मिले और कंसल्टेशन लें। अगर आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अस्थमा से ठीक होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। यहाँ कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।